प्लीज जेठ जी ले लीजिए ना। ये सब क्यों? अरे भाई हनीमून के टिकट है। अब जल्दी से बता दें कि आप लोग कौन से होटल में रुकेंगे। हमें तो 2-3 होटल पसंद आए, उनमें से आप भी कोई पसंद कर लें। देखिए प्लीज, इस सब कुछ की कोई जरूरत नहीं है। फिलहाल मैं तो कहता हूँ इस प्लान को रहने दीजिए प्लीज। अब क्यों रहने दें? टिकट्स आ गई हैं, सब कुछ हो गया। आप बस जल्दी से होटल का बता दें। बल्कि ऐसा करें, ये काम ना मैं जेठानी जी के साथ कर लूंगी, हम दोनों पसंद कर लेंगे। जब अफान मना कर रहे हैं तो तुम क्यों इतनी जहमत कर रही हो? दिल से नहीं कर रहे मना। जेठ जी का बहुत दिल है कि आपके साथ वक्त गुजारे। क्यों जेठ जी? लगता है जेठ जी शर्मा गए। कोई बात नहीं, आप मुझे बता दें कि आपको कौन सा होटल पसंद आया। ऐसा ना हो कि मेरी पसंद से आपको एतराज हो जाए। अमल बता दो बेटा, अब इसमें इतना सोचने की क्या जरूरत है? मुझे कहीं नहीं जाना। मसला क्या है तुम्हारा? समझती क्या हो अपने आप को तुम? बोलो। हाथ छोड़े मेरे। नहीं छोड़ूंगा, आज तुम्हें जवाब देना ही होगा। समझती क्या हो मेरी फैमिली को तुम? उनकी इंसल्ट करती रहोगे, मैं सुनता रहूंगा। दैट्स इट। मैंने उनकी इंसल्ट नहीं की है, बल्कि वो लोग मेरा मजाक उड़ा रहे हैं। Really? मजाक तुमने बनाया होगा। किसी की परवाह तुम्हें है नहीं। और क्या ये मातमी चेहरा लेके घूमती रहती है? क्या दिखाना चाह रही है? बहुत जुल्म हुआ है तुम पर। अरे बेवकूफ तो बहुत सारे लोग हैं, तो तुम्हारा मूड बेहतर करने की कोशिश में लगे हुए। मैंने उनसे नहीं कहा कुछ करने को। वो लोग मुझे मेरे हाल पे छोड़ क्यों नहीं देते? सही कह रही हो तुम। तुम्हें अकेला ही छोड़ देना चाहिए अपने इस बनाए हुए दुख के साथ। अफान! चिल्लाओ मत। बहुत शौक है ना तुम्हें इन लम्हों में रहने का, तो ठीक है, ठुकरा दो उन सबकी मोहब्बत। वो लिफाफा बाहर पड़ा है, उसको फाड़ के उनके मुंह पे फेंक दो। दिखा दो उनके औकात, और नाजो को इनकार कर दो इस ट्रिप के लिए जो उसने इतनी अपनाइयत से प्लान की है हमारे लिए। डू इट। आप लोगों को नजर नहीं आता, ये सब नाटक है। छोड़ो, बंद करो ये तमाशा। तुमने अपने दिल में नाज़ो के लिए नफरत की इतनी बड़ी दीवारें खड़ी कर ली हैं कि तुम्हें इसकी मोहब्बत नजर ही नहीं आती। हाँ, नहीं नजर आती मुझे उसकी मोहब्बत। तंग आ गई हूँ मैं उसके नाम से। नाज़ो नाज़ो नाज़ो। निकल क्यों नहीं जाती वो मेरी जिंदगी से? क्यों जोक की तरह चिमट गई है? और आप अपनी मोहब्बतें अपने पास रखें। दिल में बसती है ना आपके, तो उसे अपने दिल तक महदूद रखें। लेकिन आइंदा से मेरे सामने उसका नाम भी मत लेना। बस, बस। इसके आगे एक लफ्ज ना कहना प्लीज। क्या करेंगे आप? हाँ, क्या करेंगे? और कर ही क्या सकते हैं आप? अमन, stop it! Enough is enough! आ गई आपकी चाहिए थी फिर से ड्रामा करने। जेठ जी मैं अंदर आ जाऊं?
बंद करो ड्रामा और निकलो यहाँ से। मेरी बात सुन। अहमद, क्यों घर गृहस्थी को अपने बर्बाद करने पर तुला हुआ है? अगर आपने इसके लिए एक अल्फाज भी और बोले ना तो आप अपने बेटे को खो बैठेंगी। और तुम निकलो यहाँ से। नहीं। चलो निकलो। इस तरह समझाते हैं क्या किसी को? देखिए, नाराज होना मसले का हल नहीं होता। अम्मी ने भी डांट दिया, अब आप भी ऐसे बात करेंगे? कुछ लोगों को आराम से कहा जुमला समझ नहीं आता। आप जानती नहीं क्या कह रही थी वो? ज्यादा से ज्यादा क्या कहा होगा? यही ना कि मुझसे और मेरे नाम तक से नफरत है उन्हें। कोई बात नहीं, नाजो की मोहब्बत को समझना इतना आसान नहीं है। समंदर जितना दिल चाहिए। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। अरे जेठ जी, आप क्यों शर्मिंदा हो रहे हैं? लेकिन जेठानी जी का गुस्सा करना बिल्कुल जायज है। सो जाना नहीं चाहती थी ना, इसलिए। लेकिन मैंने बस इसीलिए आप लोगों का हनीमून अरेंज कर दिया क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों को एक दूसरे के साथ वक्त गुजारना चाहिए, एक दूसरे को समझना चाहिए। लेकिन बस हमारी ये नेक नीयत शायद जेठानी जी को पसंद नहीं आई। मना भी किया था फवाद जी ने, लेकिन मैंने एक नहीं सुनी। लेकिन कसम मेरी मासूमियत की, जब तक मेरे रिश्ते खुश ना हो मुझे सुकून नहीं मिलता। खुदा ने ऐसे ही दिल दिया है मुझे, किसी का आंसू बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ मैं। और जेठानी जी से तो रिश्ता ही दोहरा और गहरा। बेहतर यही होगा कि आप भुला दीजिए पुराने रिश्तों को। ये क्या कह रहे हैं आप जेठ जी? अम्मी का रिश्ता अमल के साथ कैसे भुला दूं मैं? उन्हीं की दुआओं की वजह से तो आज वो इस घर में एक नई शख्सियत के साथ मौजूद है। लेकिन पता नहीं क्यों वो इस रिश्ते को कमजोर करना चाहती। जेठ जी, अब आपको ही सब कुछ संभालना होगा, आपको ही दूरियां कम करनी है। कहते हैं दो टूटे हुए दिल मिल जाएं तो उससे ज्यादा मजबूत रिश्ता पूरी दुनिया में नहीं होता। जेठानी जी के कबूल करने से पहले आपको कबूल करना होगा। बचा लें जेठ जी, अगर जरा सी भी देर हो गई तो सब तबाह हो जाएगा। बचा लें। ऐसा मत करो, खुदा के लिए ऐसा मत करो। मुझे मत छोड़िए बेटे को। नहीं मैं ऐसा मत करें, मैं अंदर से कुछ उठा दूंगी। हाँ उठाओ। उठाओ भी ले फोन नाजो, कहीं मेरी इत्तला देने से पहले ही ना पहुंच जाए वो। हेलो। हेलो, कहाँ थी? कब से फोन कर रही हूँ मैं तुझे। अब तेरी तरह फारिग नहीं हूँ मैं, 10 काम होते हैं मुझे। 10 नौकर तेरे आगे पीछे घूमते होंगे, तुझे काम की क्या परवाह? ये बताने के लिए फोन किया तूने? नहीं, धमाकेदार खबर सुनानी थी। अब बोल भी दे। आज अहमद भाई ने फौजी भाभी को धक्के मार के घर से निकाल दिया। यकीन मान, अद्भुत, बहुत बुरा भला का है। निकल गई, आने वाली होगी अब तेरे यहाँ। नरगिस, कसम खा। कसम ले ले, वो तमाशा लगा कि पूरे मोहल्ले ने देखा है। अभी तो मैंने सिर्फ फोजिया की बर्बादी के बारे में सोचा ही था और अब बर्बादी शुरू भी हो गई। तौबा है नाजो, तेरी जबान की तरह तेरी सोच भी कितनी काली है। काली नहीं, जहरीली बोल। आने दे इसे, अब वो जहर खोल कर पलाऊंगी कि कभी मेरे सामने अपना मुंह नहीं खोलेगी। अब तो अल्लाह ही रहम करे बेचारी पर।
अल्लाह का ही करम है इस पर जो अभी तक नाजो ने इसके साथ कुछ नहीं किया। अरे ये सब तो कुदरत का ही फैसला था। तड़प तो दिल के साथ आएगी बेचारी, और उसके दिल को सुकून मुझे देना होगा। वो कौन सा गाना था नरगिस? दिले मुस्तर को समझाया बहुत, मगर इस दिल ने तड़पाया बहुत। मेरे ख्याल से आ गई है वो। चलती हूँ। हाँ, तड़पते दिल के साथ आई है बेचारी, तो इस्तकबाल भी तो क़यामत का होना चाहिए ना। अल्लाह हाफिज। हाय बेचारी फौजिया भाभी। अरे बेटा 2 दिन पहले तक तो रहने का कोई प्रोग्राम नहीं था, फिर ये अचानक से कैसे बन गया? जी मामा, प्लान तो मेरा भी नहीं था। वो अम्मी जिद कर रही थी कि शादी के बाद तुम गई नहीं अपने मैके रहने के लिए, तो फिर अहमद भी मान गए। मैं उन दोनों की बात टाल नहीं सकी, इसलिए आ गई। वो तो ठीक है, लेकिन अहमद अंदर भी नहीं आया, बाहर से चला गया। वो हाँ, वो उनको रास्ते में एक जरूरी काम याद आ गया था, तो इसलिए वापस चले गए। माजरत कर रहे थे, आपसे कह रहे थे कि अम्मा को मेरी तरफ से बहुत माजरत करना कि मैं नहीं आ सका। चलो कोई बात नहीं, अब तुम्हें लेने के लिए आएगा ना तो खाना खाए बगैर नहीं जाने दूंगी उसे। अरे कहाँ है सब लोग, नजर नहीं आ रहे? सब इधर ही है बेटा, घर में। अरे यहाँ है हम भाभी जान। आपने याद किया और हम आ गए। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आपके सामने हूँ। आप बताएं। हम क्या बताएं भाई, मोहब्बतों के बीचों बीच रह रहे हैं, हमें क्या होना। अरे भाभी जान, मैंने सुना था कि कल मोहल्ले में बड़ा कोई तमाशा हुआ। मासो, कैसा तमाशा बेटा? पता नहीं अम्मी जान, वो मेरी दोस्त है ना नरगिस, बता रही थी कि मोहल्ले में सबने देखा है कोई तमाशा। आपने भी देखा होगा। फौजिया, अरे बताओ ना बेटा, क्या हुआ था? मम्मी मुझे क्या पता, वहाँ तो कुछ ना कुछ होता ही रहता है। मुझे क्या पता क्या हुआ। मैं अब जरा अमल से मिलके आती हूँ। इससे क्या हो गया? लगता है तमाशे का कुछ ज्यादा ही असर ले लिया। क्या मतलब? मतलब छोड़े, मैं आपको बताती हूँ क्या हुआ। नरगिस बता रही थी कि किसी शौहर ने अपनी बीवी को आधी रात को मार मार के घर से बाहर निकाल दिया। हाय अल्लाह, वाकई सच? कसम मेरी मासूमियत की। देखो तो जरा कैसा जमाना आ गया। छोड़कर आ गया तू घर की खुशी को और घर की बरकत को। अम्मा उसे बरकत ना कहे, नहूसत कहे, जिसे मैंने इस घर से उसे पाक कर दिया है। मेरा बेटा तो अब फैसले सुनाने लगा है, लोगों के वजूद की नहुसत को महसूस करने लगा है। अम्मा आप ऐसा क्यों कह रही हैं? क्यों मुझे गुनाहगार कर रही हैं? बेटा, गुनाहगार होने का जिनको डर होता है ना, वो यूं किसी को गुनाहगार नहीं ठहराते। और तूने तो सफाई का मौका दिए बिना ही सजा सुना दी। अम्मा सजा मैंने उसे दी है, लेकिन इस आग में मैं भी जल रहा हूँ। ये आग तेरी खुद की लगाई हुई है अहमद। अम्मा इस बदकिरदार के साथ जिंदगी गुजारने से बेहतर है कि मैं खुद को मार लूं। ये तो वक्त बताएगा कि कौन किस किरदार का मालिक है। मगर एक दुआ जरूर करना कि बहुत देर ना हो जाए, क्योंकि वक्त गुजरने के बाद हकीकत की कोई अहमियत नहीं रह जाती। तमाशा तो बन चुका है, मेरी जिंदगी का तमाशा बन चुका है। अब ये दुनिया जो है ना, रुसवाई देखेगी। अगर माजी होता तो खुदा की कसम कबूल कर लेता, अरे अपने अंदर दफन कर लेता। लेकिन इसके माजी इसके हाल के साथ जुड़ा है, जो कि मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। फौजिया, फौजिया, कितने दिन बाद मिल रही हो तुम? शादी के बाद तो तुम भूल ही गई। कितना इंतजार किया मैंने तुम्हारा, खबर ही ले लेती।
मुझे अपनी खबर नहीं थी, किसी की खबर क्या नहीं थी। क्या मतलब? कुछ नहीं, तुम बताओ। मामा कह रही थी कि तुमने हनीमून पर जाने से इनकार कर दिया। इकरार भी नहीं कर सकती थी। क्यों इकरार नहीं कर सकती? तुम जानती हो। नहीं, मैं तो बिल्कुल नहीं जानती। बताओ मुझे। ये तुम पूछ रही हो फाजिया? से बचपन से लेकर अब तक की सारी दास्तान पता? वो बचपन था, और जिस दास्तान को तुम दिन रात पढ़ती आई हो, उसको खत्म हुए तो जमाने हो गए। मेरी बात मानो तो नई कहानी लिखो। अगर माजी की यादों में रही ना, तो दुख के सिवा कुछ भी हासिल नहीं होगा। मुझे तो तुम्हारी समझ ही नहीं आ रही। मैं यहाँ तुमसे हेल्प लेने के लिए आई रही हूँ, और तुम उनको समझाती क्यों नहीं? मैं उनकी इज्जत नहीं मान सकती। मैं नहीं कह सकती उनको ऐसा कुछ। क्यों नहीं कह सकती? क्योंकि ये तुम्हारा घर है, और तुम्हारे घर में मेरे बोलने का कोई हक नहीं बनता। आसिया, ये तुम किस किस्म की बातें कर रही हो? ये तुम्हारा भी घर है। अफान और आंटी तुम्हारी हर बात मानते हैं। मेरी खुशफहमी और ये खुशफहमी खत्म हो चुकी है। बेहतर है कि तुम भी इस बात को कबूल करो। मुझे तुम्हारी समझ नहीं आ रही। मैं तुमसे हेल्प मांग रही हूँ, और तुम? मैं नहीं कर सकती तुम्हारी कोई भी हेल्प। मेरा घर जल रहा है, मेरा आशियाना जल रहा है। मैं तो अपनी मदद नहीं कर सकती, तुम्हारी क्या करूं? खुदा के लिए मुझसे कोई उम्मीद मत रखना। आसिया, मुझे बता, क्या हुआ है? तुम ठीक तो हो? नहीं हूं मैं ठीक। मैं बिल्कुल ठीक नहीं हूं। क्या करोगी जानकर तुम? मेरे टूटते हुए रिश्ते को जानकर तुम क्या करोगी, जो अब तक अपना रिश्ता कबूल नहीं कर सकती? मुझे जानकर क्या करोगी? टूटता हुआ रिश्ता? टूटता हुआ रिश्ता। अहमद ने मुझे घर से निकाल दिया, अपने दिल से और शायद अपनी जिंदगी से। क्या? ये क्या कह रही हो तुम? होश में तो? जो घर से बेघर हो जाए, उसे होश कहाँ रहता है? मैं मर रही हूँ, लम्हा लम्हा मर रही हूँ। मुझे फांसी की सजा देके सांस लेने के लिए कहा जा रहा है। मेरा रिश्ता खत्म हो रहा है, मेरे हाथों से मेरा रिश्ता रेत की तरह फिसल रहा है, और मैं कुछ नहीं कर पा रही, बस जलते हुए देख रही हूँ तमाशा। मेरा माजी मेरे हाल को दीमक की तरह चाट रहा है। मैं अपने घर को जलता हुआ देख रही हूँ, कुछ नहीं कर पा रही। एक बार फिर मुझ पे बदकारी का इल्जाम लगाया जा रहा है। अहमद का मेरी वफा में यकीन ही नहीं है। मैं क्या करूं? तुम ये सब कुछ बर्दाश्त कर रही हो? तो क्या करूं? ठुकरा दूं, जिस तरह तुम मोहब्बतों को ठुकरा रही हो। डरो उस वक्त से जब मोहब्बतें तुम्हें ठुकरा देगी। फिर तुम्हारे पास कुछ नहीं रहेगा, कहीं नहीं जा पाओगी तुम। अमन, मेरी बात मानो, कबूल कर लो इन रिश्तों को, समेट लो इन मोहब्बतों को। अगर ऐसा नहीं किया तो तुम्हारे हिस्से में जिल्लत, रुसवाई और तानों के सिवा कुछ नहीं रहेगा। बड़े बेआबरू होकर तेरे कूचे से निकले, क्या हुआ जेठानी जी?
इतनी जालिम नजरों से मत देखें, हमारा तो सांस ही बंद हो जाएगा। कुछ तो रहम करें हम। अगर हमें कुछ हो गया तो आपके देवर का क्या होगा? तो पागल ही हो जाएंगे। बहुत प्यार करते हैं ना मुझसे। अपने प्यार की दास्तान अपने पास रखो। क्या हुआ? आपकी नंद ने मदद करने से मना कर दिया? ऐसे वो बेचारी क्या ही मदद करेंगी आपकी? वो तो खुद एक तूफान में फंसी हुई है। उनकी कश्ती तो खुद डूबती हुई नजर आ रही है मुझे। बेचारी भाभी जान। ना ना जेठानी जी, आप मुझ पर शक मत करें। हम तो भले के लोग हैं, भला किसी और का बुरा क्यों चाहूंगी मैं? वैसे ये जो आप इस तरह दर दर भटक रही है ना मदद के लिए, बस एक बार अगर मेरे पास आ जाती ना तो आपके सारे मसले दूर कर देती। कसम मेरी मासूमियत की। मैं मर जाऊं अगर तुमसे मदद नहीं मांगू। तौबा करें, फौरन तौबा करें जेठानी जी। इतने बड़े बोल नहीं बोलते, क्योंकि फिर अक्सर लोग मुंह के बल ही गिरते। कहीं आपका भी अंजाम तौबा तौबा मेरे मुंह में खान। अपने हौसलों को इतना बुलंद मत करो। जब तुम्हारी असलियत पूरे घर के सामने आएगी ना, कहीं मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी तुम्हें। तो फिर जाइए ना, जाइए और सबको बताइए, चीख चीख कर बताइए कि मैं सबकी खुशियां बर्बाद कर देना चाहती हूँ। वो क्या है ना, मैं भी बोर हो गई हूँ, कोई एक्शन ही नहीं हो रहा। इसी बहाने कुछ करने तो मिलेगा ना। तो जाइए बताइए। इतना इतराओ मत। वो वक्त दूर नहीं है जब तुम भी दिले बिस्मिल की तरह तड़पोगी, और हम सब तुम्हारा तमाशा देख रहे होंगे। आप मेरे तड़पने का तमाशा छोड़ें और अपने तड़पते हुए दिल की फिक्र करें। अभी तो एक बहुत बड़ा मार्का सर करना है, हनीमून का। मैंने कितनी कोशिश की कि तुमसे एक बार बात हो जाए, मगर तुम्हारे घर वालों ने मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी थी। शादी मुबारक हो फौजिया। वो कोई और नहीं था, अली था मेरा पहला शौहर जिसने मुझे छोड़ दिया था। मौसूल नहीं हो रहा, बराए मेहरबानी कुछ देर बाद कोशिश कीजिए। क्या बात है, तुम सोई नहीं? नींद नहीं आ रही। समझ सकता हूँ, जब जिंदगी की तरतीब बदल जाए तो कभी कभार नींद भी भाग जाती है। आपकी तरतीब तो नहीं बदली, आप क्यों नहीं सो रहे? तरतीब तो नहीं बदली, लेकिन सपने बदल गए। कभी कभार अगर सपने बदल जाए तो नींद रूठ जाती है। इतनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं, पता नहीं मेरे सर से गुजर जाती है। क्या हुआ, मोटी मोटी किताबों का रोक तो नहीं झाड़े फिर? हे, क्या हुआ? क्या हुआ, अहमद ने कुछ कहा है? कोई परेशानी है? नहीं, किसी ने कुछ नहीं कहा। दरअसल बहुत दिनों के बाद हम भी मिल रहे हैं ना, तो आंखें भर आई हैं। सच बताओ, कोई और बात तो नहीं? नहीं, कोई और बात नहीं है।
लिसन, मुझे पक्का पक्का बता, कोई भी बात हो ना मुझे कभी भी बता सकती हो, मैं देख लूंगा, आई प्रॉमिस। अगर कुछ होगा ना तो सबसे पहले मैं अपने दोनों भाइयों को बताऊंगी। लव यू। ऐसे क्या देख रहे हो? देख रहा हूँ छोटी छोटी बिला वजह की बातों पर रोने वाली मेरी प्यारी बहन आज अपने आंसू के जवाब दे रही है। समझदार हो गया। अरे चाय तो पिलाओ। तुमने बनाई है? देख ले, चाय बनानी आ गई है। काफी बुरी होगी। क्यों नहीं पिएगी अगर मैंने बनाई? इतना मीठा। ये वैसे भी मैंने अपने लिए बनाई थी। भाई, सीरियस? अफान, 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 मुझे आपसे कुछ बात करनी है। बत्ती बंद कर दो अमन, बहुत देर हो गई। खाला, खाला कहाँ हो? खाला, तुम यहाँ बैठी हो, पूरा दरवाजा चौपट खुला है, कोई घुस गया तो ध्यान रखा करो। आ जाएं, अब इस घर में कुछ नहीं मिलने वाला, उजड़ चुका ये घर। तौबा करो खाला, कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह हंसता बसता रखे तुम्हारा घर। अहमद ने जो हरकतें की है ना, उसके बाद घर उजड़ता है, बसता नहीं। सच में वैसे बड़ी ज्यादती की है अहमद भाई ने। मोहल्ले में तरह तरह की बातें हो रही हैं। वो तीसरी गली के नुक्कड़ तक ना फौजिया भाभी ये किस्से सुनाए जा रहे। कितना समझाया था अहमद को, इज्जत को सड़कों पर रोलेगा तो लोग रौंद कर चले जाएंगे, मगर वो सुनता ही कहाँ है। अहमद भाई से ऐसी बेवकूफी की उम्मीद नहीं थी। वैसे खाला, उनके घर से कोई आया नहीं बात करने? अब मेरा मतलब ये है कि फौजिया भाभी जिस तरह यहाँ से गई हैं, जो उनका हाल हो रहा था, किसी को तो आना चाहिए था ना पूछने के लिए। मेरी बहू इतनी बेवकूफ नहीं है, बहुत दूर अंदेशी देखी है मैंने उसमें, कभी अपने मसलों का इश्तेहार नहीं लगवाई थी। चलो शुक्र है खाला कि तुम्हारी बहू समझदार निकली, वरना भाई ने तो कोई कसर नहीं छोड़ी थी बहन का घर तबाह करने में। तू कहना क्या चाह रही है? खुलकर बात कर। भैया अब इसमें खुलकर क्या कहना, वट्टे सट्टे की शादी है। एक को घर से निकालकर ये कैसे सोचा जा सकता है कि दूसरी बसी रहेगी? खाला, फौजिया भाभी ने जिस दिन अपना मुंह खोल दिया ना कि उनके साथ इस घर में क्या सलूक हुआ है, उस दिन नाजो रोते पिटते इस घर की दहलीज पर आ जाएगी, देख लेना तुम। हाँ, सोचो जो मैं कह रही हूँ, लिख लो मेरी बात। हाँ, ठीक है। हम यहाँ स्टे कर रहे हैं, बुकिंग करवा दी है, कॉल कर लीजिए। एक बार मना कर दिया, तो क्यों मुकर रही हो बात से? डटे रहो उस पर। मना करने के बाद जो तूफान आया है, इससे मैं अकेले लड़ रही हूँ मिस्टर अफान। इस घर के लोग किसी का दर्द नहीं समझते, सबको अपनी गर्ज अजीज है, तो ठीक है, कर रही हूँ सबकी गर्ज पूरी। आपको क्यों एतराज हो रहा है?
एहसान कर रही हो हम सब पर। नहीं, जान छुड़ाना चाहती हूँ इस रोज रोज की बहस से। सबको क्या लगता है कि ये सब करके आपके और मेरे रिश्ते को मजबूत कर देंगे? मैं इन सब की गलतफहमी को दूर करना चाहती हूँ कि जो ये सब करना चाह रहे हैं ना, इससे कुछ नहीं होगा। हाँ, ये हो सकता है कि जो रिश्ता अब है हम लोगों में वो भी कमजोर पड़ जाए। तो हम सबको गलत साबित करने के लिए इतनी दूर क्यों जा रही है? यहां से भी हो सकता है ये सब। कहीं जाने की जरूरत नहीं। क्यों जुल्म कर रही है तुम पर, मुझ पर, हम सब पर? चल चल। आजमा रही हूं। सब्र की आखिरी इंतहा तक खुद को आजमाना चाहती हूँ। कर ले इनकी ख्वाहिश पूरी, जो शायद आपकी भी ख्वाहिश है। मैं तैयार हूं। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू इश्क है, मैं भी इश्क हूँ। तू समझ क्यों नहीं रहा है? जाकर ले आओ उसे। अम्मा, जब एक बार मना कर दिया है तो मना कर दिया, मुझसे बार बार क्यों बोल रहे हो? तो ये दावा करना छोड़ दे कि तुझे अपनी बहन से मोहब्बत है। मेरी बहन कहाँ से बीच में आ गई? इसलिए कि तेरी शादी वट्टे सट्टे की शादी है। अगर फौजिया नहीं बसी तो तेरी बहन का घर भी नहीं बसेगा। अरे तू क्यों उसका घर उजाड़ना चाहता है? ये तो उनकी शराफत है कि किसी ने आकर मुझसे अभी तक बात नहीं की। जिस हाल में तू बहू को छोड़कर आया है ना, कोई दूसरा होता तो तेरी बहन को हमारी दहलीज पर लाकर छोड़ देता। तो क्यों नहीं किया? किस बात का इंतजार कर रहे हैं वो लोग? अरे कैसी बदफाले निकाल रहे अपनी बहन के लिए। मुझे तो यकीन है कि फौजिया ने अब तक कोई बात उन लोगों को नहीं बताई। इतना सब कुछ होने के बाद भी उसने हमारी इज्जत रखी होगी। उसने हमारी इज्जत नहीं रखी है, उसने अपनी इज्जत बचाई है। अगर ये सारी बातें वो अपने घर में बताती तो वहां से भी निकाली जाती। इतनी गैरत तो होगी उनके भाइयों में। और रही बात नाजो की ना, अगर वो ऐसी हरकत करती तो अपने हाथों से उसका गला दबा देता। अरे तेरे लहजे में इतनी शिद्दत आ गई है अहमद। मुझे तो यकीन हो गया है कि तू अब पहले वाला अहमद नहीं रहा। पहले वाला अहमद तो मुझे अजियत देने की सोच भी नहीं सकता था। जो खुद दिन रात अजियत की भट्टी में चलता हो ना, वो दूसरों को अजियत के सिवा कुछ दे भी नहीं सकता है। अरे बस रहने दे, अपने अंदर ज़र्फ पैदा कर। बेगैरती का ज़र्फ अम्मा। और अम्मा एक बात याद, अगर कोई मेरी इज्जत को सरेआम नीलाम करेगा ना, मैं उसे कभी माफ नहीं करूंगा, कभी भी नहीं। और नाजो की जिंदगी, उसका क्या होगा? उससे कुछ नहीं होगा। अगर उसे कुछ हुआ भी ना तो उसका भाई अभी जिंदा है, बेफिक्र हो जाइए। घर बिठा के नहीं रखूंगा उसे। जी जी, मुझे 2 टिकट्स चाहिए बिजनेस क्लास। हाँ जी, आप मुझे अमाउंट बता दें, मैं आपको अभी ट्रांसफ़र कर देता हूँ। थैंक्स अगैन, खुदा हाफ़िज़। किसके लिए टिकट बुक करवा रहे हैं? कहीं जा रहे हैं? नहीं, भाई के लिए करवा रहा था। चीची के लिए? इतने दिनों से घर में एक ही तो मसला चल रहा था, भाई के हनीमून का। अब हल हो गया तो मैंने सोचा कि उनकी टिकट्स बुक करवा लूँ और होटल की रिजर्वेशन भी करवा लूँ। मतलब जेठानी जी मान गए। चाय बनाऊं आपके लिए? तुमने बहुत अच्छा फैसला किया। मेरी दुआ है कि
तुम हमेशा खुशखबरी में हो और हंसी खुशी वापस आ जाओ। मगर मेरी ऐसी कोई दुआ नहीं है। अरे पागल, ऐसे क्यों कह रही हो? अगर दुआ नहीं करनी तो दुआ देने वाले हाथों को रद्द नहीं करते। बड़े खुशकिस्मत होते हैं वो लोग जिन्हें दुआएं मिलती हैं। तुम भी तो कभी महरूम नहीं रही हो इससे। फिर तुम्हारी खुशियों को किसकी नजर लग गई? वो तो मेरी आजमाइश थी। कैसी आजमाइश? जुल्म करने से बड़ा जालिम जुल्म सहने वाला होता है। तो क्या करूं मैं? सब छोड़ दूं? उससे क्या होगा? नहीं फौजिया, सबको सब कुछ बता दो। खाला को, अपने भाइयों को सब बता दो। क्या बता दूं? क्या अहमद मुझ पे शक करता है कि मेरे ताल्लुकात अभी भी पहले शौहर के साथ हैं और नाजायज ताल्लुकात की वजह से उन्होंने मुझे घर से बाहर निकाल दिया? मेरी वफाओं पे उन्हें यकीन ही नहीं है। दूसरी बार मेरे किरदार पे उंगली उठाई गई है। 2 बार मुझे बद किरदार साबित करके मुझे घर से बाहर निकाल दिया गया। क्या बताऊं कि मैं लोगों को? बार बार खुद को सच साबित करना बहुत मुश्किल होता है। कौन मानेगा मेरी बात? सब तो अहमद का सच मानेंगे ना? नहीं, कोई नहीं मानेगा, क्योंकि ये सिर्फ उनकी सोच और नजरों का धोखा है और कुछ नहीं है। नजरों का धोखा ही तो औरत के लिए दगा बनकर आता है, और मेरा सच तो अहमद के सामने बहुत छोटा है। और पता है औरत को ज़ेद करने का सबसे आसान तरीका क्या? उसके किरदार पर दुनिया वालों के सामने इल्जाम लगा देना, फिर वो सारी उम्र अपने आप को सही साबित करने में गुजार देती, या फिर ये दुनिया वाले उसे संसार कर देते। कि नसीमा के घर में कितनी वीरानी हो गई है। कहते हैं सारी रौनक तो नसीमा की बहू से थी, जब से वो गई है ना सारे घर में वीरानी टपक रही है। कहती है हाय अल्लाह, अब तो इस घर में सन्नाटे ही भर गए। महल्ले वालों को जरा शर्म नहीं आती, मुंह खोल के बददुआएं देते हैं। बद्दुआ कैसी खाला? अहमद भाई ने जो तमाशा किया है, अगर उसके बाद भी तुम्हें लगता है ना कि वो लौट के इस घर में आएगी, तो तुम्हारी भूल है ये। चल उठ निकल यहाँ से। मेरे घर में बैठ के मेरे बच्चों के लिए ऐसी बातें करते, तेरी जबान नहीं लरसती? मैं कहाँ कह रही हूँ खाला, ये महल्ले वाले कह रहे हैं। कहते हैं सारा तमाशा तो अहमद ने लगाया था, और कह रहे थे अगर नसीमा को इतना इज्जत का अलमबरदार बनना था तो उस वक्त कहाँ गई थी इसकी इज्जत, जब अपने घर की इज्जत को बीच चौराहे पे ले आई थी? कि उस वक्त नसीमा की गैरत कहाँ गई थी, जब मोहल्ले के मर्द खड़े होकर तुम्हारी बहू का तमाशा देख रहे थे? खैर एक बात बोलूं, अहमद भाई ने भी जितने इल्जामात लगाए हैं ना, उसके बाद घर नहीं बसते, तलाकें होती हैं, तलाकें। किसी के अंदर हिम्मत है ना तो आए सामने, मुंह तोड़ दूंगी। लानत भेजो लोगों पे, लोगों का तो काम ही है इस तरह की बातें करना। सच, वो याद आया, वो रिश्ते वाली खाला है ना, वो क्या कहती है मुझे? कहती है नसीमा को बोल दो ये घर नहीं बसने का, उसको बोलो फिर से 2-2 शादियों की तैयारी करे, कहे तो बट्टे सट्टे का रिश्ता ढूंढूं। अरे मैंने तो खरी खरी सुना दी। खाला खुद को संभालो ना, छोड़ो, लोगों का तो काम ही है बातें करना, नासूर बन जाते हैं। क्या गलत कह रहे हैं लोग? अहमद ने जो कुछ किया उसके बाद तो मुंह पर काले की मलनी थी। अरे खाला रहने दो, ऐसी भी कोई कयामत नहीं हो गई। महल्ले में क्या क्या होता है मैं अच्छे से जानती हूँ। खुद वो खाला खैरन की लड़की, वो जो नुक्कड़ के पान वाले के साथ भागी थी, वो किसी को नहीं याद? अरे चुप हो जा, किसी के ऐप नहीं खोलते, अल्लाह नाराज होता है। बस तू दुआ कर मेरे घर में खुशियां वापस आ जाएं। न जाने मेरी बच्ची के साथ क्या हो रहा होगा। तुम तो बहुत लकी हो, तुम्हें मोहब्बतें मिल रही हैं।
अपने हिस्से की मोहब्बतों को समेट लो, मत जाने दो इन्हें। अगर ये ना मिली ना तो तुम्हारे हिस्से में भी दुख तकलीफ और ये सब जो मैं झेल रही हूँ यही आएगा। तुम मेरी मोहब्बतों की दास्तान को रहने दो। इस वक्त मुझे तुम्हारी फिक्र है। देखो, अगर तुम नहीं बता सकती हो तो मैं बात करती हूँ अफान से। जिस अहमद को वो इतना आला ज़र्फ आदमी समझ रहे हैं, वो सच में कितनी गंदी सोच का मालिक है। देखो, अहमद ने जो कुछ भी तुम्हारे साथ किया है वो माफी के लायक नहीं है। नहीं अमल, तुम भाई को कुछ नहीं बताओगे। उनकी जिंदगी तो पहले ही बहुत मुश्किल है। उन्होंने मेरे लिए बहुत सी कुर्बानियां दी, अपना सुख चैन, यहाँ तक कि अपनी जिंदगी। अब उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है। उन्हें कुछ मत बताना। अच्छा, मैं नहीं कहूंगी। तुम बैठो। तुम्हारी बात हुई अहमद भाई से? नहीं, वो तो मेरी आवाज भी नहीं सुनना चाहते। नफरत करते हैं मुझसे। तो फिर ये मसला कैसे हल होगा? हो जाएगा, एक तरीका है। कौन सा तरीका? तुम मत सोचो, मैं सब ठीक कर लूंगी। तुम बस अपना ख्याल रखो, अपने रिश्ते को बचाओ, सुलझाओ इसे। क्या मुसीबत है? तू मुझे कुछ चैन से करने क्यों नहीं देता? कौन? ये कौन सा तरीका है बात करने का? अब तेरे लिए जाकर लखनऊ का अदब सीख कर आऊं मैं? ना बहन, तू नॉर्मल अंदाज में बात कर ले, हमारे लिए वही काफी है। ये मेरा नॉर्मल अंदाज ही है। और बता, क्यों फोन किया तूने? पता नहीं है मैं कितना बिजी होती हूँ आजकल। अरे भाई, मेरे जेठ और जेठानी दोनों हनीमून पर जा रहे हैं, जहाँ पर ना हनी होगा और ना ही मून, जिसको देखकर रोमांटिक बातें होंगी। बेवफा वाला हनीमून। उनके हनीमून को छोड़, यहाँ की फिक्र कर। खाला की हालत देखी नहीं जा रही, लोग तरह तरह की बातें करने लगे। अभी तो इज्जत को और उछालना। अम्मा से कह के हौसला मजबूत करे। कैसे हौसला मजबूत करे? जितनी बातें खाला खैरन करके गई है ना, किस मुश्किल से मैंने खाला को संभाला है। अभी सोई है वो। कुछ कर नाजो। जब तक फौजिया बेबी अपने मुंह से नहीं कुछ बोलेगी, मैं कुछ नहीं कर सकती। तो तू खुद पूछ लेना। नाज़ो अभी इतनी नहीं गिरी है कि फौजिया की दिल जोई करे। नाक रगड़नी होगी उसको। वो जानती है कि उसके घर को सिर्फ मैं ही बचा सकती हूँ। बस 2 दिन और दे दे। तो क्या भाभी वापस आ जाएंगी? हाँ, आ जाएगी, लेकिन पहले एक को तो जाने दे। चल अब फोन रख। अरे, मैं तुम्हारे पास ही आ रही थी बेटा। मुझसे कुछ बातें करनी थी। जी कहिए। बेटा, कभी कभी जिंदगी में वो कुछ हो जाता है जिसके बारे में हमने सोचा भी नहीं होता, लेकिन अक्लमंदी इसी में है कि बदलते हुए हालात को कबूल कर लेना। बहुत रो लिए, बहुत तकलीफें उठा ली, और तो और वो सजाएं भी भुगत ली जिनका हमने जुर्म भी नहीं किया था। की बात समझ ली मैं जा सकती। हाथ छोड़ने के लिए नहीं थामे जाते बेटा। तुम्हें तकलीफें उठाते देखकर गवाह हम उस सब चीजों के
जो कुछ तुम पे गुजरा उसे हमने बहुत बेबसी से देखा। कभी कभी सोचती हूँ कि ज्यादा अजियतनाक क्या होता है, अपने किसी प्यारे, किसी चाहने वाले, अपने दिल के टुकड़े को अजियत में देखना और कुछ ना कर पाना। बस बहुत हो गया बेटा, तुमने जितना कुछ बर्दाश्त किया है ना, अब आने वाली खुशियों का सबसे ज्यादा हक तुम पर है बेटा। ना मेरा बच्चा, ऐसे नहीं, बस। हेमा, आपके पास ही आ रहा था। अच्छा हुआ तुम भी आ गए, तुमसे भी कुछ बातें करनी थी मुझे बेटा। क्या बात है माँ? तुम दोनों मेरी आंखों की रोशनी हो बेटा, और अब इस रोशनी को जगमगाते देखना चाहती हूँ, अंधेरे में नहीं। जिंदगी के नए सफर पर जा रही हूँ। दुआ करती हूँ अल्लाह से कि तुम लोगों का दामन खुशियों से भरा रहे। खुशी खुशी जाओ बेटा, खुशी खुशी वापस आना। जरूरी है कि तुम हर बात पे इतना रिएक्ट करो? क्या हर बात को बर्दाश्त करना जरूरी? अरे उसने ऐसी कोई बात नहीं की, कितना गुस्से हो रही हो तुम। प्लीज ये देखिए मेरे हाथ आपके सामने, फिर से नाजोनामा शुरू मत कर दीजिएगा। मैं आपकी नाजों को कुछ नहीं कह रही। मुझे घूरने से बेहतर है कि आप ड्राइविंग पे ध्यान दें। सीरियसली हेमा, तुम्हारा मसला क्या है? फहरिस्त बहुत लंबी है, मरी में बहुत टाइम होगा, आराम से सुनाओ। अभी आप प्लीज मुझे मामा के पास ले चलिए। बोल तो सीरियसली बड़ी फिक्र है तुम्हें। मेरी फिक्रों के लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपकी जिंदगी में जो है आप उसकी फिक्र करें। सीरियसली तुमसे बात करना ही फजूल है। तो मत करें ना ये फजूल कोशिश। आपको नाराज छोड़ के कैसे जा सकती थी? तुम मेरी अकलौती औलाद हो, मैं चाहकर भी तुमसे नाराज नहीं हो सकती। और अगर नाराज थी भी तो तुम्हारे इस फैसले ने वो नाराजगी दूर कर दी। कोई माँ की मोहब्बत भी मशरूत होगी। बेटा तुम बदगुमानी का शिकार हो और बदगुमानियों का कोई इलाज नहीं। और अगर तुम बदगुमानियों में घिरी हुई हो तो मोहब्बत की जांच कैसे कर सकती? जब मोहब्बत खराज मांगने लगी तो उसकी जांच नहीं की जाती मामा, बल्कि उससे जान छुड़ाई जाती है। कुछ मोहब्बतें जबरदस्ती रोग बन जाती हैं। इंसान जितना भी हाथ पैर चला ले मगर जान लिए बगैर जान नहीं छोड़ती। ऐसे नहीं कहते। नए सफर की शुरुआत करने जा रही हो, पुरानी यादें रुकावटें डालेंगी। जो सफर दिल से शुरू नहीं हुआ उसमें पुरानी यादें रुकावटें कैसे डालेंगी? हाँ, नए रिश्ते डाल सकते हैं। आपसे दुआ करने को नहीं कहूंगी,
क्योंकि दुआ की कामयाबी की आरजू नहीं है मेरी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। हाय हाय, इससे हसीन तो मैं लगती हूँ, ये कहाँ से मॉडल बन गई? अरे भाभी जान, ज़हे नसीब आप हमारे कमरे में। भाभी मैं अंदर आ जाऊं? नाजो कुर्बान अपनी भाभी पर। अरे ये भी कोई पूछने वाली बात है? आपका अपना कमरा है, अंदर आइए। आइए ना। यहाँ बैठे बैठे, बताइए कैसे आपकी खिदमत कर सकती है आपकी ये नंद? तो दरअसल बात ये है कि वो क्या हो गया भाभी जान? इतना अटकेंगी तो ना आपको मुद्दा बताने में मजा आएगा और ना ही मुझे सुनने में। सर आप खुलकर बात करें, घबराइए मत, बताइए। वो अहमद ने अरे भाभी क्या हो गया, आप रो क्यों रही है? और क्या किया अहमद ने? बताइए मुझे, क्या किया अहमद ने? भाभी प्लीज मेरा घर बचा लो। आप अहमद को समझाएं कि वो मेरी बात सुन ले। एक आप ही है जिसकी वो बात सुनता है, वो मानता भी है। प्लीज मेरा घर टूटने से बचा ले भाभी। ऐसा क्या कर दिया आपने जो घर टूटने की नौबत आ गई? नहीं नहीं भाभी, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। आप बेशक मुझसे जिस मर्जी की कसम उठवा ले, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। अहमद को गलत फहमी हो गई है। खुदा के लिए कुछ करे ना भाभी। किस बात की गलत फहमी हुई है उससे? अहमद को मेरी वफाओं पे यकीन ही नहीं है, मेरी मोहब्बत पे उसको एतबार ही नहीं है। क्यों क्यों भरोसा नहीं है अहमद को आप पर? ऐसा क्या हो गया? मुझे खुलकर बताइए ना, आखिर मसला क्या है? क्या बता? अस्सलामुअलैकुम। अहमद भाई क्या हाल है? बड़े उदास बैठे हो। हाँ यार, वो कुछ तबीयत ठीक नहीं है मेरी। क्या हुआ? तबीयत ठीक नहीं है या मिजाज बरहम है? मेरे मिजाज से तुझे क्या करना? कोई काम था जो यहाँ पर आया? हाँ बस मैं तो यूं ही खैर खैरियत पूछने आया था। सुना है भाभी का कोई चक्कर। क्या बकवास कर रहा है? मैं बकवास किसी से चक्कर था तभी तो तुमने धक्के देकर घर से बाहर निकाला था। वैसे तुमने ठीक किया, ऐसी आवारा औरतों का अंजाम यही होना चाहिए था। जबान संभाल के बात कर, वरना तेरी जबान खींच लूंगा।
बीवी तो संभाली नहीं जाती और हम पर आंखें दिखा रहा है। बकवास करता है, छोड़ूंगा नहीं तुझे मैं। संभालो इसे, संभालो, दिमाग खराब हो गया इसका। निकल जा, मैं तेरा मुंह तोड़ दूंगा। निकल। छोड़ो यार। यार जाओ, जाके अपना काम करो, चलो। बारिश की तू एक बूंद है, पास है मगर तू दूर है। क्यों लड़े नैना नैना नैना, जा बजा खुद से पूछता हूँ क्या है कहना। तू इश्क है, मैं भी अरे इतना कुछ हो गया और किसी ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। और आप भी इतने दिनों से इस घर में, लेकिन एक लफ्ज नहीं कहा आपने। क्या कहती भाभी, किससे कहती? अहमद ने मुझे कुछ बोलने के काबिल ही नहीं छोड़ा। मैं कहीं की नहीं रही भाभी, मेरा दामन दागदार कर दिया है अहमद ने। मुझे मेरी ही नजरों से गिरा दिया। मैं तो खुद से नजरें नहीं मिला सकती। अरे ऐसे कोई आपके किरदार पर इतना बड़ा इल्जाम कैसे लगा सकता है? कसम मेरी मासूमियत की, इंस्टेंट बजा दूंगी मैं। भाभी आप बात करेंगी ना अहमद से? आप मेरी मदद करेंगी ना, है ना? हाँ मैं बात करूंगी, बल्कि चले मेरे साथ। कहाँ चले? सबसे पहले तो आपके घर वालों को खबर दूंगी अपने तरीके से कि क्या गुल खिला कर आई हैं आप। वो आग लगाऊंगी कि संभलने का मौका तक नहीं मिलेगा। भाभी आप कहाँ जाने का कह रही हैं? क्या सोच रही हैं? भाभी जान, जो कुछ अहमद ने आपके साथ किया उसके बारे में सब घर वालों को पता होना बहुत जरूरी है। नहीं भाभी, आप किसी को नहीं बताएंगी। मम्मा ये सब नहीं बर्दाश्त कर सकेंगी। आप बस अहमद से बात करें और किसी से बात ना करें। अरे मैं करूंगी अहमद से बात, और अच्छे तरीके से करूंगी कि उसके 14 तबक रोशन हो जाएंगे। उसने इस घर की बेटी पर इतना घटिया इल्जाम लगाने के बारे में सोचा भी कैसे? लेकिन अभी आप मेरी बात समझने की कोशिश करें। घर वालों को इस बात के बारे में पता होना बहुत जरूरी है। नहीं भाभी, किसी को कुछ मत बताएं। मैं आप क्यों डर रही हैं? मैं हूं ना आपके साथ। और भाभी जान, अगर आपने नहीं बताया तो मैं बता। भाभी ने मेरी बात सुने, भाभी सुने तो सही। बाबा तुम्हारी बात हुई अफान से? जी मैम, अभी पहुंचे हैं। अरे तो मेरी भी बात करा देते ना। आराम से बात कर लीजिएगा, सुबह कर लीजिए। अम्मी 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 मुझे माफ कर दे। नाज़ो क्या हुआ नाज़ो, किस बात की माफी? फौजिया आखिर बात क्या है? मैं बहुत बड़ी गुनाहगार हूँ। मेरी वजह से इस घर में मसले हो रहे हैं। अम्मी खुदा के लिए मुझे माफ कर दो। अरे बेटा बात क्या है, हुआ क्या है? कैसे बोलूं, किस मुंह से बताऊं कि मेरे भाई ने इस घर की बेटी के साथ क्या किया। मुझे उसने किसी लायक नहीं छोड़ा। क्या फौजिया, क्या बात है बेटा?
बताओ मुझे। फौजिया बोलो। भाभी जान बताइए, सब बता दो, सब बताए मेरे भाई ने जो भी किया। ये तो आपके अपने हैं ना, कि आपका दर्द नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा। फौजिया बोलो बेटा, क्या बात है? फौजिया अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? जी ठीक। जी आई नीड 2 रूम। अच्छा, एक आप लोगों के लिए और दूसरा? जी एक्चुअली एक मेरे लिए और एक मेरी बीवी के लिए। ओके सर। गेट प्लीज। जी वो दूसरी चाबी। ओके सर। नाज़ो प्लीज ठंडे दिमाग से सोचो, अभी इस वक्त मुनासिब नहीं है, हम सुबह चलकर बात कर लेंगे उससे। ये सब कुछ सुनकर अभी भी ये कह रहे हैं कि ये वक्त मुनासिब नहीं है जाने के लिए? फवाद जी यही वक्त मुनासिब है। आपको अपनी बहन की अज़ियत क्यों नजर नहीं आ रही है? देखिए इसकी तरफ, इसके शौहर ने इसके ऊपर इतना घटिया इल्जाम लगाया। नाज़ो वो तुम्हारा भाई है। इसी बात का तो दुख है कि मेरे भाई ने ये सब कुछ किया। उस भाई ने जिसने कभी कुछ गलत सोचा नहीं था, वो इतना घटिया इल्जाम भी कैसे लगा सकता है? मैं ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं अभी और इसी वक्त जा रही हूँ। नाज़ो फवाद ठीक कह रहा है बेटा, ये वक्त मुनासिब नहीं है, हम कल सुबह बात कर लेंगे। क्यों कर रहे हैं सबके सामने ये ड्रामा? किस ड्रामे की बात कर रही हैं आप? वही जो नीचे रिसेप्शन पे करके आए। क्या बताना क्या चाहते हैं हम सबको? कि हम में कोई ताल्लुक नहीं है? क्यों बना रहे हैं तमाशा आप? पता है तुम हर बात पे तो ओवर रिएक्ट क्यों करती हो? तुम नई जगह पे आए हैं, तुम खुश होगी। तुम्हें मेरे साथ रहने में कोई दिलचस्पी तो है भी नहीं, और फैमिली के लिए ढूंढ नहीं जाना पड़ेगा। मैं ओवर रिएक्ट कर रही हूँ? ओवर रिएक्ट आप कर रहे हैं। पूरी दुनिया में आप इश्तिहार लगा रहे हैं हमारी अजनबियत के, और कह मुझे रहे हैं? क्यों कर रहे हैं ये तमाशा? बेइज्जत करना चाहते हैं? इज्जत देना चाहता था इस रिश्ते को, तुमको, कि तुम्हें कुछ मंजूर ही नहीं था। हर तरह की कोशिश कर ली मैंने कि इस रिश्ते को बेहतर कर लूं, लेकिन तुम्हें चाहिए ही नहीं, तुम दूर रहना चाहती हो। तो ठीक है, मुझे ये भी मंजूर है कि तुम मेरे साथ नहीं रहना चाहती, तो इट्स ओके। खैर, जैसा चल रहा है वैसे चलने दो। थक गई होगी, अपने कमरे में जाके आराम कर लो। It's been a long day. बारिश की
बूंद है। अम्मी आप लोग मेरी वजह से तो नहीं हिचकिचा रहे? आप मेरी वजह से अपनी सगी बेटी के साथ होने वाली ज्यादती को बर्दाश्त तो नहीं कर रही है ना? नहीं नहीं बेटा, ऐसी तो कोई बात नहीं है। बस अम्मी, आपकी जुबान की लड़खड़ाहट ने मुझे सब बता दिया। खुदा के लिए भाभी जान के आंसू मेरे ऊपर बोझ मत बनाए। इनकी आह मेरा सुकून छीन लेगी। इस घर की बहू हूं मैं, और इस घर की बेटी के साथ होने वाली कोई भी जाति बर्दाश्त नहीं करूंगी। फवाद जी आप तो समझे। मैं तुम्हारी बात समझ रहा हूँ, हम उनसे चलकर बात करेंगे, बिल्कुल बात करेंगे, मगर अभी नहीं। सुबह जाकर आराम से तसल्ली से उससे बात कर लेंगे। ओके, सब ठीक हो जाएगा, आई प्रॉमिस यू। भाग भाई, मेरी कोई गलती नहीं है, उनको गलतफहमी हो गई थी। फौजिया, लेकिन तुम्हें बताना चाहिए था ना यार। मैं डर गई थी, और वो भी तो कुछ नहीं सुनना चाह रहे थे। इतनी सारी कॉल्स किए मैंने, लेकिन किसी का भी रिप्लाई नहीं किया, किसी का जवाब नहीं दिया। ऐसे लगता है जैसे मेरी तरफ से उन्होंने अपने कान बंद कर लिए। अहमद को ऐसा नहीं करना चाहिए था। उसे हर बात का जवाब देना होगा। मैं बात करूंगा उससे। नहीं फवाद जी, मैं बात करूंगी उससे। उसे मेरी हर बात का जवाब देना होगा, आपके हर आंसू का जवाब देना होगा। बस बस। आ रहा हूं, सांस तो लेने दो, आ रहा हूं। नाजो, क्यों किया तूने ऐसा? क्यों मेरा घर बर्बाद कर दिया? क्या समझती थी मैं तुझे? भाई की जगह बाप देखती थी, लेकिन तूने सब कुछ छीन लिया मुझसे। अहमद क्यों? नाजो, तू अंदर चल के बात कर। चल। कैसे आ जाऊं इस घर के अंदर में, जहाँ इज्जत को मान नहीं मिलता, जहाँ घर की इज्जत को ऐसे सड़कों पर रोन दिया जाता है? बता कैसे हम अंदर? अच्छा, तो तू वकालत करने आई है उस बदकिरदार औरत के लिए? खबरदार जो तूने मेरी भागबाज भाभी पर इल्जाम लगाया तो। किसी की वकालत करने नहीं आई हूँ मैं, जो सच है वो कहने आई हूँ, उन पर लगे इल्जाम हटाने आई हूँ। अच्छा नाजो, देख यहाँ खड़े होकर तुझे सच तो बता नहीं सकता। काम कर, तू अंदर चल। अंदर नहीं आऊंगी मैं अंदर, तब तक नहीं आऊंगी जब तक मेरी भाभी को वो इज्जत, वो मान वापस नहीं मिल जाता। वो इस घर में नहीं आएगी। ठीक, अगर भाभी जान इस घर के अंदर नहीं आ सकती तो फिर मैं भी नहीं आऊंगी। भूल जाना नाज़ुक, अगर कल को मैं मर भी गई तो मेरे जनाजे को कंधा देने मत आना है। मैं कह दूंगी दुनिया वालों से कि मेरे भाई को मेरी शक्ल मत देखने देना, क्योंकि वो इज्जत देना भूल चुका। चलती हूँ, बहुत मान लेकर आई थी तेरे पास, लेकिन मेरा मान तोड़ने का शुक्रिया। अरे ना तो तू जानती है ना, तेरे भाई से तेरी नाराजगी देखी ही नहीं चाहती। अच्छा गुस्सा छोड़, अंदर चल, बैठ के बात करते हैं। और भाभी से? हाँ, वो भी।
तुमने अगर नाश्ता नहीं करना ना तो कमरे में बैठी रही, यहाँ नहीं, क्या जरूरत? सबके सामने तमाशा बनाना जरूरी था क्या? क्या चाहते हैं कि हर बात में आपका हुक्म मानूं? मेरी अपनी कोई मर्जी नहीं है। रोबोट हूँ जिसका जब दिल चाहेगा वो मेरी जिंदगी को चलाएगा। नहीं कह रहा, तुम मेरी बात कभी समझती क्यों नहीं हो अमल? नहीं समझनी मुझे आपकी बात। क्या समझूं? कि आपके हुक्म किस तरह से मानूं? ये प्लीज मुझे बता दो, मैं क्या कर सकता हूँ तुम्हें खुश करने के लिए? मैं क्या कर सकता हूँ? अंडरस्टैंड, सिर्फ थोड़ी देर के लिए तुम्हें खुश देखना चाहता हूँ। इज दैट टू मच टू आस्क? क्या कर सकता हूँ मैं, बोलो? सब कोशिशें नाकाम, इसलिए मत करें, मुझसे कोई उम्मीद मत रखें। उस तरह कब तक चलता रहे? जब तक मेरी सांसें चलें। अगर हिम्मत है तो अमल की सांसें बंद कर दो, क्योंकि मार तो आप सब लोग मुझे पहले ही चुके हैं। अरे कौन अपनी बीवी पर इतना घटिया इल्जाम लगाता है? कौन अपनी घर की इज्जत को यूं बेइज्जत करके घर से बेघर कर देता है? नाज़ो शुक्र करो कि मैंने सिर्फ उसे वैसे बेघर किया है। लेकिन सच जाने बिना तुम ये सब कुछ सोच भी कैसे सकते हो अहमद? मैंने अपनी आंखों से देखा है कि इसका साबका शौहर वहां पर आया था। जिस नजरों से वो उसको देख रहा था ना, उसकी बातों में। अहमद मैं सच कह रही हूँ, मैंने उसे वहाँ पे नहीं बुलाया। मुझे नहीं पता वो वहाँ पे कैसे आ गया। मेरी बात मान ले, यकीन करे मुझ पे प्लीज। तुम यकीन करो ना इसकी बात का। अम्मा झूठ बोल रही है, ये अपने गुनाह को छुपा रही है। अहमद मैंने कोई गुनाह नहीं किया, मेरा दामन आज भी पाक है। तलाक के बाद मैंने कभी से सोचा तक नहीं है। और शादी के बाद तो याद किया है ना, हर लम्हा हर पल। कह दो कि तुमने ये शादी के बाद एक पल भी उसे याद नहीं किया। बोलो फौजिया। हाँ आया था ख्याल, लेकिन जब जब आया आपकी अच्छाइयों ने मुझे आपका गर्विदा कर दिया। आपकी मोहब्बत ने मुझे हर दुख भुला दिया और मेरा अफसोस बढ़ता चला गया कि मैंने ये क्या किया, मेरी जिंदगी में वो क्यों आ गया था। बताए ना, उसमें शक की गुंजाइश कहां से आई? और जो मैंने देखा वो नजर का धोखा था। धोखा नहीं था वो, और कसम खुदा की धोखा नहीं था। अगर इसके दिल में खोट नहीं होता तो ये मुझे उसी वक्त बताती। अरे क्यों छुपाती कि वो उसका साबका शौहर था? आपकी इज्जत के लिए, क्योंकि मैं नहीं चाहती थी कि आप उस शख्स को जाने जिसने मेरी जिंदगी को दोजख बना दिया था। एक और झूठ। नहीं अहमद, ये झूठ नहीं है। मैं आपसे झूठ बोलने का तस्वुर भी नहीं कर सकती। आप मेरी बात को मान लें प्लीज। किस बात पे यकीन करूं मैं? उस बात पे जो तुम कह रही हो, या उस बात पे जो मैंने अपनी आंखों से देखा है? अरे इस रिश्ते को मैं झेलता आया हूं। आपने इस रिश्ते को झेला है? झेला ही है मैंने, तुम्हारे दुख को, तुम्हारे मातम को, तुम्हारी उदासी को। अरे जो इससे की मोहब्बत तुम मुझे देनी चाहिए थी, तुमने उसके नजर कर दी। अरे झेल ही रहा हूं बेरुखी को, तुम्हारी बेवफाई को। अहमद गलत सोच रहे हैं आप, गलत समझ रहे हैं। मेरी वो उदासी मेरा अफसोस था कि मैंने जिंदगी के इतने साल बर्बाद कर। मैंने कोई बेवफाई नहीं की आपके साथ। तुमने की है बेवफाई। इससे ज्यादा मैं तुम्हें यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। अरे तुम जो यहाँ अब तक खड़ी हो ना, सिर्फ और सिर्फ नाज़ों की वजह से, वरना तुम इस काबिल नहीं हो। चलो निकलो यहाँ से। नहीं नाज़ो भाभी, मैं इस घर को छोड़ के कभी नहीं जाऊंगी। ये मेरा घर है, मैं अपना घर छोड़ के नहीं जाऊंगी। सुन लिया आपने? देखता हूँ तुम इस घर से कैसे नहीं जाती हो। अहमद दिमाग खराब हो गया तुम्हारा, क्या कर रहे हो तुम? अम्मा देख, कोई बीच में नहीं बोलेगा। क्या समझते हो तुम? हम सब यहाँ पे खामोश खड़े रहेंगे और तुम्हारे मन में जो आएगा तुम वही करोगे? अरे पत्थर पड़ गए हैं तुम्हारी अकल पर, तो ये सब कुछ सोच रहे हो तुम? मेरे दिमाग में शक का फितूर समा गया, तभी सामने खड़ा सच तुम्हें नजर नहीं आ रहा है। अहमद खुदा के लिए खुद सोचो, अगर भाभी जान को ताल्लुकात बढ़ाने ही होते तो वो छुप के करती ना। सबके सामने सरेआम करने की क्या जरूरत है उन्हें? अगर तुम इतना घटिया इल्जाम मेरी भाभी जान पर लगाकर उनको दर बदर करोगे तो कसम मेरी मासूमियत की, ये नाइंसाफी मैं कभी नहीं होने दूंगी, कभी नहीं।